तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। क्रिप्टो के लिहाज से मैं आपको अपडेट्स दिया करूँगा, कॉइन एनालिसिस करके उनकी प्राइस बता मार्केट एनालिसिस करके कॉइन की प्राइस प्रेडिक्ट करके आपको बताऊंगा कि आगे मार्केट कहाँ जा सकती है। लेकिन एक चीज़ जो है सबसे पहले, ये जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी, ये एक एजुकेशनल पर्पस होगा। ये एक एजुकेशनल चैनल है क्रिप्टो का जो मैं करना शुरू किया, और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इस पे वीडियोस अपलोड करूंगा। इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो किस तरह चलती है, क्रिप्टो पे एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, और हम क्रिप्टो से प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं, क्रिप्टो से पैसे कैसे कमा सकते हैं। बेसिकली घर बैठ के आप अगर आपको क्रिप्टो पता है, कॉइन का पता है, चार्ट का पता है, तो आप बैठ के घर बैठे भी पैसे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं और डॉलर्स में कमा सकते हैं। आपको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने क्रिप्टो से बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं। तो मैं भी इंशाल्लाह इस चीज़ पे ही काम कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, खुद भी सीख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम मिल के सारे सीखें, और इस नई टेक्नोलॉजी जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अगर आपको क्रिप्टो का बिल्कुल भी नहीं आइडिया तो कोई मसला नहीं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी भी कोई कह लें, अगर आपको समझ आ गई है ना, तो यकीन करें ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है? लोग कहते हैं पता नहीं क्या, अभी भी पाकिस्तान में मैंने लोगों को देखा है, मैं उनको क्रिप्टो का नाम लेता हूँ ना, तो वो कहते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है? हमें थोड़ा बताओ। उनको लोगों को पता ही नहीं है क्रिप्टो का। तो बेसिकली ये एक पाकिस्तान के हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी मुल्कों में ना ये चल रही है, अप्रूव हो गई है, और इस पे काम भी हो रहा है, और कुछ बैंक्स इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैंने पहले अपलोड की हुई हैं, उसमें ब्लैक रॉक है, जेपी मॉर्गन है, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं यूएसए के, यूएसए रिज़र्व जो है वो खुद क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर रहा है और इसको अपने रिज़र्व में रख रहा है। बिटकॉइन उन्होंने बहुत ज़्यादा रख चुके हैं, और भी अभी काम चल रहा है इस पे। तो ये जो है ना क्रिप्टो, ये मुझे जो लगता है मेरे हिसाब से ये फ्यूचर है। तो आप जितना इसको समझ सकते हैं, जितना इसको इसमें इन हो सकते हैं, आपको होना चाहिए। और ये आपके लिए बहुत ईज़ी वे बन सकता है अर्निंग का, अगर आपको एक चीज़ समझ आ जाए। ठीक है? इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। अब हम थोड़ा-सा समझा भी दें आपको काम कि क्या करना क्या है हमें। बेसिकली कोई चीज़ नहीं, अच्छा ये बेसिकली एक बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक जो है ना वैल्यूएबल एसेट बन चुका है। ये एक बहुत बड़ा कॉइन है, या कह लें क्रिप्टो में बीटीसी जो है ना वो बाप, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है क्रिप्टो में। ठीक है? तो ये बेसिकली मैं एप्लीकेशन जो है ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊँगा कि क्रिप्टो के हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ट्रेडिंग व्यू की। ट्रेडिंग व्यू आपने लिखना है इस तरह गूगल पे, फिर ये मैंने चार्ट पे से निकाला, वो मैं आपको दिखा दूँ। फिर हम जाएँगे ट्रेडिंग व्यू, ऑल ट्रैक ऑल मार्केट है। इसमें आपने प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। इसमें स्टॉक हो गया, नास्डैक हो गया, ये देखें क्रिप्टो स्टॉक, इंडिकेशन, फ्यूचर्स, फॉरेक्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ्स सारे हैं। एप्पल के भी स्टॉक, अमेज़न सारा कुछ इसमें आ जाता है। तो ये ऑल इन वन कह लें हमारी मार्केट। अब प्रोडक्ट में जाएँगे, प्रोडक्ट में जाके सुपर चार्ट्स में जाना है। यहाँ पे हमने सर्च करना है बीटीसी यूएसडी। ठीक है? ये हम सर्च करेंगे तो ये देखें बीटीसी यूएसडी आ गया डॉलर। हम बाइनांस स्पॉट पे क्लिक करेंगे और हम ये वाला पेयर खोलेंगे। ठीक है? अब ये हमारा बेसिकली चार्ट है बिटकॉइन का। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये हमारी आती है एक, ज़रा छोटा कर लूँ, बहुत बुरा आ रहा हूँ। इसको हम इधर ले जाते हैं। अच्छा, ये हमारे आ रहा है टाइम फ्रेम। ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम चार्ट का जो भी कॉइन हमने सर्च करना है उसका नाम लिखेंगे। ये प्लस आइकन है, कंपेयर करना है आपने इस कॉइन को किसी और के साथ, तो वो भी कर सकते हैं, वो उस पे हम भी नहीं जाएंगे। ये हमारा टाइम ड्यूरेशन होता है बेसिकली, जिस पे आप सेंड कर देख सकते हैं 1 सेकंड से लेकर आप 12 मंथ्स का चार्ट देख सकते हैं। अब कुछ होते हैं जो फ्री ऐप है ना, वो ये सेकंड्स वाला नहीं दिखाएंगे। अगर मैं 10 सेकंड क्लिक करूंगा ना, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ले जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि बाय करो फिर आप 1 सेकंड पे जा सकते हो। ठीक है? तो अच्छा, इसमें कोई बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे भी यूज़ करना चाहें तो एक नॉर्मल ट्रेडर जो है ना, इसमें 2 इंडिकेटर्स आप लगा सकते हैं। कि देखिए मैंने जैसे सुपर ट्रेंड लगाया हुआ है, और इसको अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, सुपर ट्रेंड बेसिकली है क्या चीज़? अच्छा, मैं दिखा कुछ और रहा था, मैं इस पे आ गया, लेकिन चलिए।
ये ये आपको लाइन नजर आ रही होगी रेड और ग्रीन, जो कैंडल्स के नीचे ऊपर आ रही है, ये भी रेड ही जा रही है ऐसे ऐसे करके। अगर आपको वो ये 1 मिनट है, चलें 1 मिनट आ गया, 1 मिनट 1 आवर है, 1 डे, हम ज़्यादातर 1 डे 1 वीक 1 मंथ पे देखेंगे। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या कह लें जो हमारे होते हैं स्विंग ट्रेडर्स या डे ट्रेडर्स बेसिकली, वो शॉर्ट टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं क्योंकि उन्होंने प्राइस एक्शन देखना है कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो वो उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बाकी सारी ये चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं अभी आपको ओवरऑल ओवरव्यू दे रहा हूँ, जो बेसिक यूज़र हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आइडिया, उनके लिए मैं ओवरव्यू थोड़ा बहुत दे दूँ। और नेक्स्ट वीडियोस में ज़्यादातर हम ओवरव्यू स्किप करेंगे क्योंकि हमें पता है कि क्या चीज़ करनी क्या चीज़ नहीं करनी, लेकिन मैं अपने हिसाब से फर्स्ट टाइम सारों को बता दूँ कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये मेरा एक तो ये 15 आवर टाइम फ्रेम आ गया। टाइम पे ही रहते हैं हम। 1 आवर टाइम फ्रेम रह गया। बेसिकली 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 आवर टाइम फ्रेम क्या है? ये जो हमारी एक कैंडल है ना, ये एक कैंडल हमें 1 आवर टाइम का बता रही है कि 1 घंटे में हमारी कैंडल की, हमारी जो कॉइन की प्राइस थी, वो यहाँ से 1 लाख 17,000 से गई थी 1,17,600 पे, यानी कि हाँ ऑलमोस्ट 600 प्राइस इंक्रीज हुई। फिर उसके बाद वो नीचे आया, यानी कि बेसिकली एक जो अभी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे ना, वो बेसिकली एक कैंडल का टाइम फ्रेम होगा। अब 4 आवर्स हो गई, तो 4 आवर की वन कैंडल बता रहा है। 4 4 8 आवर, दो दो कैंडल हम लाएंगे तो 8 घंटे से कॉइन नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं 1 वीक के हिसाब से। ठीक है, तो मैं आपको अगर बताता चलूँ जिसको कॉइन बिटकॉइन का बिल्कुल भी नहीं आइडिया, कॉइन ये इतना महंगा क्यों है और ये कहाँ से आया है, ये प्राइस इसकी कहाँ से शुरू हुई थी, तो मैं आपको बताता चलूँ। ये 2010-12 के दौर में, 2010-12, ये अगर आप इस पे मैंने देखे रखा है ना हाथ, तो बिल्कुल नीचे लाइन जा रही है, नीचे बिल्कुल एंड पे ना आपको टाइम आ रहा होगा मंडे 30 दिसंबर 2019। ठीक है, 2019 में ये 5000 में था। तो ये 2010-11 में अगर हम सर्च करके बताएं ना, अगर मैं आपको बताऊं तो व्हेन बिटकॉइन वाज रिलीज्ड और लॉन्च, देखिए 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था और उसकी प्राइस भी क्या थी, 17 मई 2009 लिखा है, लेकिन मार्च 17 2010 को फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड प्राइस ऑफ बिटकॉइन एट अ वैल्यू ऑफ 0.003 सेंट्स। 2010 में ये जो बिटकॉइन था ना 0.003 सेंट्स का था, और आज बिटकॉइन 2025 में उसकी वैल्यू जो है ना, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे काफी बड़ी नजर आएगी, 1,17,328 यूएसडी। ये पाकिस्तानी रुपए नहीं, ये यूएसडी है। ठीक है, तो यानी कि ये पाकिस्तानी जो है ना ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए का बनता है आज के दिन, अगर मैं आपको ये बताऊं। और टूडे बिटकॉइन BRI, ये 3 करोड़ 32 लाख, मुझे ज्यादा उर्दू की नहीं आती, 3 करोड़ 32 लाख 72,795.82 पैसा। तो आप खुद ही देख लें, ये 15 साल हो गए हैं, 2010 में लॉन्च हुआ है, 15 साल में ये कहाँ से कहाँ पे आ गया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्रिप्टो मार्केट कितनी तेज़ है, इसकी एडॉप्शन कितनी तेज़ हो रही है। और चाइना, अमेरिका, बड़ी बड़ी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट कर रही हैं। इसमें पैसे, अपनी कंट्री का जो पैसा है वो डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करके उसको एज अ रिजर्व रखते हैं। ठीक है, और इससे आगे जाके फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। तो ये हमने देखना है सारा। ठीक है, अब आप खुद ही हिसाब लगा लें प्राइसेस की कहाँ से कहाँ चली गई। और अब मैं इसकी अगर थोड़ी सी आपको प्राइस एनालिसिस बताऊं तो ये अभी 1,17,000 को चल रहा है, और ये अभी हमारी प्राइस ऊपर जा सकती है। ये कह रहे हैं कि आस पास ये 2025 में ये 1,30,000 या 40 को हिट कर चुका होगा। हिट करके ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है हिट करके वापस 1,25 1,30 या इसी रेंज में। ठीक है, तो बिटकॉइन की ये प्राइस है।
और 10-15 सालों में ये यहाँ पे आ चुका है। तो आप देख लें, अगर आप इन्वेस्ट शुरू में किया होता, मैंने खुद नहीं इन्वेस्ट किया हुआ था, 2020 में जाके मुझे पता लगा था कि क्रिप्टो भी कोई चीज़ होती है पाकिस्तान में, ओह सॉरी, यानी कि दुनिया में। तो मैंने 2020 ऑलमोस्ट कोरोना के टाइम पे इसको ज्वाइन किया था, और कोरोना के टाइम से ही मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ। क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कि क्रिप्टो में आप अगर आज इन हो गए हैं तो कल आप अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपको कुछ समझ नहीं आनी, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आएगी तो आप अपना पैसा डुबाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी को, इस ब्लॉकचेन, बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है ना वो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन पे ये क्रिप्टो हमारी सारी चलती है। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, सारा कुछ करना चाहते हैं, तो मेरी वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं बिल्कुल आसान और इजी वर्ड्स में आपको इंशाल्लाह इसको डिस्क्राइब करूंगा, और किसी के कोई भी क्वेश्चंस होंगे वो अपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उस हिसाब से वीडियोस भी बनाऊंगा इंशाल्लाह आगे जाके। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्रिप्टो में कितना साल हो गए हैं इन हुए हुए, और आप कितना प्रॉफिट कमा चुके हैं, या आप अभी बिगनर्स हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप किसी पॉइंट के बारे में पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर आपकी हेल्प करूँ। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ये वीडियो के बाद मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बताऊंगा कि हम बाइनांस पे या कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और कॉइन का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ये जो मैंने बेसिकली लाइंस लगाई हैं, ट्रेंड लाइंस जिनको कहते हैं, ये आप कैसे सीख सकते हैं। और बेसिकली ये कुछ होता है एफवीजी गैप्स जिसको कहते हैं। एफवीजी बेसिकली हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है। फेयर वैल्यू गैप, ये चीज़ें जो मैं आपको बेसिकली जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स भी बताऊंगा, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी कॉइन की प्राइस को प्रिडिक्ट करने में, कि कॉइन कहाँ से कहाँ जा सकता है, उसकी वैल्यू फ्यूचर में ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। बेसिकली कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने अपनी नॉलेज में रखना है। न्यूज़ को आपने देखना है कि न्यूज़ हमारी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उस हिसाब से आपने ट्रेडिंग लेनी है, या आपने कोई स्पॉट में कॉइन बाय करना है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मुझे भी अब जाके पता लगे कि अच्छा, इनसे मैं काफ़ी फ़ायदा उठा सकता हूँ। फेयर वैल्यू गैप होता है। फेयर वैल्यू गैप बेसिकली बनता है 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से। ठीक है, वो चाहे लाल हो या ग्रीन हो वो डिपेंड नहीं करता, बस 3 कैंडल्स होनी चाहिए कंसेक्यूटिव। ठीक है। और इसमें बेसिकली फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। इसमें मैं अगर आपको पूरा पढ़ के दिखाऊँ ना, to check for fair value gap FVG on the price chart, locate a sequence of 3 consecutive candles where the middle candle range high to low, यानी कि हाई और लो बेसिकली वो प्राइस पॉइंट कर रहा है कि फॉर सपोज $10 से हमारी कैंडल स्टार्ट हुई है, वो $20 पे गई है, तो हमारा लो जो है और जो हाई है हमारा 20। ठीक है। इज नॉट फुली ओवरलैप बाय द विक। अब फुली ओवरलैप बाय द विक मैं आपको चार्ट से समझाऊंगा। हाई एंड लो of the first and the third candle, FVG represent imbalance in the price movement। FVG जो हमारा वो बता रहा था कि आपकी प्राइस की जो मूवमेंट है ना उसमें इम्बैलेंस है। उसको बैलेंस करने के लिए ना कैंडल्स को ओवरलैप होना पड़ता है, उनमें विक्स क्रिएट होती हैं, कभी कभी पूरी बॉडीज भी क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है। पोटेंशियली इंडिकेटिंग एरिया वेयर द प्राइस में रिटर्न टू एन टू रीबैलेंसेड। ये भी जो मैंने बताया कि प्राइस दूसरी कैंडल को ओवरलैप करती है, प्राइस को जो इम्बैलेंस होता है उसको रीबैलेंस करने के लिए। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, अगर मैं आपको इमेज से भी दिखा दूं, या चलो मैं चार्ट से बता दूं, इम्बैलेंस हमारा किसको कहते हैं। अब ये 1 डे है ना, अगर मैं आपको इसका 1 वीक के हिसाब से बताऊं, तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा ना, आप बेसिकली जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उसका मतलब उतनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाह रहे हैं, और जितना छोटा टाइम फ्रेम है उसका मतलब है आप शॉर्ट ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये होता है काम। अब इसमें आपको मैं अगर फेयर वैल्यू गैप दिखाऊंगा, तो हमारा एक फेयर वैल्यू गैप बनता है ये, जो कि खत्म, जहाँ से हम पकड़ेंगे ये। अच्छा, सबसे पहले उसने क्या कहा था कि हमारी कंसेक्यूटिव 3 कैंडल्स होनी चाहिए। ठीक है। अब देखें, लाल है या ग्रीन है कोई मसला नहीं है, अब ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है कि प्राइस जो हमारी प्राइस की, अब ये देखें, ये बना 1 2 3 बना, ये इसमें हम नीचे आते हैं, ये यहाँ से देखें यूं आ गया ना, इसने इसको फिल किया, फिर यहाँ पे आया, फिर ये नीचे गया, फिर 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। ठीक है। अब हमारा एक फेयर वैल्यू गैप इधर आ रहा है।
ये एक फेयर वैल्यू गैप हमारा ये बन गया तकरीबन 80 और 93,000 के दरमियान, ठीक है। फिर हमारी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल बनी, 1 2 3, ठीक है। तो इसका फेयर वैल्यू गैप बना हमारा मिडिल कैंडल का, ये दिस वन, ठीक है। देखें पिक्चर के हिसाब से मैं एग्जैक्टली ऐसे ही बना रहा ना, मिडल वाली को हमने जो हमारी विक है उससे निकल के उसके नीचे वाले हिस्से को हमने बॉडी को रखना है, वो हमारा फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है। ये हमारी दो फेयर वैल्यू गैप आ गए। इसके बाद हमारी एक, अच्छा अब ये फेयर वैल्यू गैप बनाना, देखें ये आया प्राइस, उसने यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था, यहाँ पे उसने बैलेंस क्रिएट किया, फिर वापस वो उस इम्बैलेंस एरिया से बाहर निकला और यहाँ पे हमारी बेसिकली ये वाला जो इम्बैलेंस होता है ना, ये हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर बनता है, यहाँ पे बाइंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखें बाइंग प्रेशर बना था तभी फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, लोगों के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, ये हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिल गई कि यहाँ पे लोगों ने बाइंग ऑर्डर्स लगाए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे प्राइस आई, ठीक है। यहाँ से प्राइस ने फिर बूस्ट मारा, एक दो तीन, फिर ये देखें, फिर ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ। अब बीच वाली जो थी हमारी, उसने तो फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट कर दिया, ये वाली हमारी क्लियर हो गई, लेकिन एक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, ठीक है। दिस ये क्रिएट हुआ हमारा फेयर वैल्यू गैप, हालांकि मिडिल वाली रखनी चाहिए हमें, लेकिन हमारी यहाँ पे जो है ना उसका नहीं है, लेकिन ये हम ले सकते हैं इसका फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब इसने ये वाली भी देखें अंदर आई है, फिर ऊपर चलेगी, यानी कि उसने इसको इम्बैल, अच्छा ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है ना, इसका जरूरी नहीं है कि आपकी जो विक है ना वो पूरी की पूरी उस बैलेंस को फिल करे। ये अगर इतना से भी फिल कर दिया ना तो इम्बैलेंस जो है हमारा खत्म हो जाता है, वो इनवैलिड हो जाता है और सारी रीबैलेंसिंग हो गई है। अब हमारा फेयर वैल्यू गैप एक यहाँ बचा है, तो हमारी प्राइस अभी ये जाएगी ऊपर ऑलमोस्ट टू 2025 को मैंने बताया था, अभी वो 140 130 तक जाएगी, उसको हिट करेगी, फिर वहां पे हमारा बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी। बेयर मार्केट जब स्टार्ट होगी तो वो आके ये वाले इम्बैलेंस खत्म कर देगी, ठीक है। इम्बैलेंस जरूरी नहीं है कि उसी टाइम खत्म होने चाहिए, इम्बैलेंस थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं। अब ये देखा ना मैंने 1 वीक का किया हुआ, तो ये 1 वीक की एक कैंडल है, तो ये 1 वीक में यहाँ पे है, फिर दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक, पांचवा वीक, छठा वीक, सातवें वीक में उसने इम्बैलेंस खत्म किया, और यहाँ पर जो इम्बैलेंस है वो अभी भी है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इम्बैलेंस फौरन कंप्लीट हो, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ऊपर भी जाता है कॉइन, नीचे भी आता है। अभी बेसिकली जो है ना कॉइन ऊपर जा रहा है, बुल मार्केट चल रही है, इस वजह से कॉइन ऊपर जा रहा है, जब बेयर मार्केट आएगी तो वो सारे यहाँ पे हमारे इम्बैलेंस हैं जो खत्म कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो मेरी बहुत लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपको और सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेटिव है जिससे आप आइडिया ले सकते हैं कि कॉइन कहाँ से आ जाएगा। अब आप फॉर सपोज इम्बैलेंस आपने देखा कि अच्छा यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गए हैं, आपने ये देखे फॉर सपोज एक ट्रेड यहाँ पे कॉइन ऊपर गया, यहाँ पे आपने देखा इम्बैलेंस था, तो आपने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा दिया कि मैं यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा, 1 लाख पे आपने बाय कर लिया, तो अब वो कॉइन देखें चला गया 1,19,000 पे। फॉर सपोज आपने $1,00,000 डाले होते तो 19,000 आपको प्रॉफिट हो गया होता, कितने हफ्तों में, एक दो तीन, तीसरे हफ्ते में आपको $18-19 का प्रॉफिट हो सकता है, अगर आपको इन चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप करोड़ों रुपए कमाएँ, आप छोटे-छोटी अमाउंट से भी बड़ी अमाउंट कर सकते हैं। मैंने खुद लोगों को देखा है, लोगों ने $10-10 से $10,000 बनाए हैं, लेकिन टाइम टेकिंग होता है, सारा प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, आप लॉस में भी जाते हैं, बहुत गुस्सा चढ़ता है। लेकिन अगर आप पेशेंट रखते हैं, आपको अपने एनालिसिस पे आइडिया है, पूरा कंफर्म है कि एनालिसिस मेरा प्रॉपर है, अपने आप में कॉन्फिडेंस है, तो आपको पेशेंस रखनी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो पैनिक कर जाते हैं और वो कॉइन बिल्कुल ही ऊपर जाने लगता है, वहां पे सेलिंग कर देते हैं और कॉइन ऊपर चला जाता है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, मैंने कुछ कॉइन्स बाय किए हुए थे, वो नीचे ही जाई जा रहे, नीचे जाई जा रहे, मैं बाय करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ। जिस दिन मैंने वो कॉइन बाय निकाले, उस दिन उससे अगले दिन ही कॉइन पंप किया, तो पेशेंट बहुत जरूरी है इसमें, आपने देखना है। और न्यूज़ पे बेसिकली बहुत सब वो नजर रखनी है, क्योंकि आप एनालिसिस जितना अच्छा कर लें, जितना मर्जी अच्छा कर लें, आप प्रिडिक्ट करें, आप नाउजुबिल्लाह अल्लाह माफ करे, कोई
और चीज़ नहीं कर रहे, आप अपना एनालिसिस दे रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि न्यूज़ के हिसाब से, प्राइस के चार्ट के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से, और ये जो कॉइन है बेसिकली इसके पीछे वर्किंग क्या चल रही है उसके हिसाब से आप सारी कुछ न्यूज़ गैदर करके उसको देखते हैं और फिर आप अपना एनालिसिस बताते हैं कि ये हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी खुदा ना खास्ता, अब जैसे हम दुनिया में रहते हैं, हम इंसान है, ज़लज़ला आ जाए या कुछ हो जाए और कोई बैड न्यूज़ आ जाए और खुदा ना खास्ता कोई बुरी खबर हो जाए, जैसे हुआ था, कोरोना आ गया था, मार्केट कैसे क्रैश की थी। तो जितना भी आपका अच्छा एनालिसिस हो, अगर न्यूज़ खराब हो गई है या कोई इंसिडेंट हो गया है तो उसकी वजह से आपका सारा एनालिसिस खत्म हो सकता है और प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। या और ये भी हो सकता है आप बेयर मार्केट में हो, कोई बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ गई है तो कॉइन ऊपर जा सकता है, आपने कहा वो नीचे जाएगा। तो ये सिनेरियोज होते हैं, हमें सब पे नज़र रखनी पड़ती है कि कॉइन की प्राइस क्या चल रही है, पीछे काम कितना हो रहा है, वो काम आगे फ्यूचर में काम आ सकता है कि नहीं आ सकता। फिर हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो कैसे क्रिप्टो के हिसाब से देख रही हैं, क्रिप्टो को किस हिसाब से देख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इस हिसाब से हम आगे चलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।